नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन में हो क्या रहा है और महागठबंधन में चल क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे हैं। और आपको बता दें कि जो टसल चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, जो कोल्ड वॉर चल रही थी मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के दरमियान, वो अब भी ठंडी नहीं हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, विवाद अब भी नहीं सुलझा है बल्कि पेंच और भी ज्यादा फंस चुका है। पूरा मामला क्या है, खबर क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, कोल्ड वॉर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के दरमियान अब भी चल रही है? नहीं, कोल्ड वॉर नहीं है, अब तो ओपन वॉर हो गया है। ओपन वॉर है? हाँ, देखिए मैं आपको बताऊंगा मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच तनातनी क्या चल रही है। आज तारीख है 20 अक्टूबर, दीपावली का दिन भी है। हमने अपनी लाल डायरी के पन्ने को पलटा कि 2020 में 20 अक्टूबर को क्या हो रहा था, ठीक है ना। और यह दिन महत्वपूर्ण निकला। देखिए, इसी दिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे थे। अच्छा। हाँ, और किस बात को लेकर चुनौती दे रहे थे? तेजस्वी यादव ने 2020 में यह वायदा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बिल्कुल। और इसी 20 अक्टूबर को गोपालगंज में और कई विधानसभा क्षेत्रों में गए थे नीतीश कुमार। वो कह रहे थे, कहां से लाएगा पैसा? जहां पिताजी गए हैं वहीं से लाएगा क्या पैसा? जी। तो यह 20 अक्टूबर की तारीख थी। तो इस तारीख को, और देखिए इस बात पर बाद में नीतीश कुमार को बैकफुट पर आना पड़ा। देखिए, महागठबंधन की सरकार बनी तो नौकरियों की रफ्तार तेज हुई। और अब तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि इतनी नौकरियां हमने दी। तेजस्वी यादव कहते हैं 5 लाख नौकरियां दी। तब तेजस्वी यादव 10 लाख की बात कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। इस पर सवाल है, वह भी 40,000 की नौकरी की बात कर रहे हैं। पूरा बिहार का खजाना खत्म हो जाएगा तब भी यह संभव नहीं है। लेकिन तब नीतीश कुमार कह रहे थे कि यह संभव नहीं है 10 लाख नौकरियों की। बिल्कुल। तो यह लाल डायरी की बात है, ठीक है, मैं पलटते रहता हूँ। बात है जी। तो आज आपने कहा कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ओपन वॉर। हाँ, आपने कहा कोल्ड वॉर, हमने कहा ओपन वॉर, ठीक है। अभी हमने आरजेडी के नेताओं से भी बातचीत की है और वीआईपी के नेताओं से भी बातचीत की है, कांग्रेस से भी बातचीत की है। वीआईपी वाले बहुत गुस्से में हैं। बहुत गुस्से में हैं। आपको भीतर की बात बताएं। देखिए, अब तो सभी के सभी उम्मीदवार घोषित हो गए। फ्रेंडली फाइट भी दिख रहा है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए महागठबंधन के उम्मीदवार भी दिख रहे हैं। कांग्रेस के साथ आरजेडी, कांग्रेस के साथ सीपीआई, आरजेडी के साथ वीआईपी, यह भी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। तो अंदर की बात यह है कि 23 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकर्रर की गई है महागठबंधन की, यानी कि 3 दिन बाद। हाँ, 3 दिन बाद, 23 अक्टूबर को जी। 24 अक्टूबर को 24, 25, 26, हाँ 25 से छठ की शुरुआत हो जाएगी। तो 24 से ही नहाय खाए होगा, तारीख देख लीजिएगा। तो 23 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकर्रर की गई है, जिसमें यह तय हुआ कि महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता वहां उपस्थित रहेंगे, ठीक है। और जो ऐलान होगा होगा, उम्मीदवारों का ऐलान, मुख्यमंत्री का ऐलान, उप मुख्यमंत्री का ऐलान। लेकिन मुकेश सहनी ने आरजेडी और कांग्रेस को कहा है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहा हूं। मुकेश सहनी ने कहा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहा हूं। यदि इन बातों पर पहले अमल न हो गया तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। यह हमारी जानकारी वीआईपी के सूत्रों ने दी है। अब यह बात कितनी बिगड़ गई, कैसे बिगड़ गई, आपको पता है कि मुकेश सहनी को किस तरीके से रुलाया गया। बिल्कुल। किस तरीके से रुलाया गया? ठग लिया गया। कहाँ बड़े भाई बता रहे थे, कहाँ कांग्रेस को दबाने के लिए, वो मछली खिला रहे थे, हाँ, कहाँ कांग्रेस को दबाने के लिए 60 सीटों की मांग करा रहे थे। तो मुकेश सहनी को आखिर में एक तरह से बाहर का रास्ता दिखाकर फिर भीतर लाया गया और 15 सीटों की बात कही गई, ठीक है। 15 सीटों की बात हुई और उसमें भी कई उम्मीदवार लेने को कह दिए गए। मुकेश सहनी ने मान भी लिया कि भाई अब क्या करें। बिल्कुल। और यह सब तब हुआ जब एनडीए के रास्ते बंद हो चुके थे, दरवाजे बंद हो चुके थे। लेकिन उस 15 में भी मुकेश सहनी के साथ खेला हो गया।
उस 15 में भी खेला हो गया ना। देखिए गौरा बोराम को ही ले लीजिए। हाँ। पहले तो मुकेश सहनी ने प्लान किया था कि हम स्वयं लड़ेंगे या अपनी पत्नी को लड़ाएंगे। जब बाहर भीतर का द्वंद्व चल रहा था तब तक आरजेडी ने सिंबल दे दिया था। हाँ, वहां से आरजेडी उम्मीदवार जो अकलियत के हैं, बिल्कुल अली अफजल खान को उन्होंने जाकर नामांकन का पर्चा भर दिया। और फिर मुकेश सहनी अंदर आए तो गौरा बोराम की सीट दे दी गई। अब बदली हुई परिस्थितियों में मुकेश सहनी ने फैसला किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, भाई को लड़ाएंगे, संतोष सहनी। हाँ, तो संतोष सहनी ने वीआईपी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन का पर्चा दाखिल किया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए कल हम लोगों ने भी खबर चलाई थी कि लालू यादव ने पत्र लिखा कि गौरा बोराम में वीआईपी के उम्मीदवार संतोष सहनी ही है। हाँ ठीक है, मतलब महागठबंधन सहमति बन गई। हाँ, लेकिन अफजल अली खान ने नामांकन का पर्चा वापस नहीं लिया है। नहीं लिया, उनका पर्चा स्वीकृत हो चुका है। अच्छा, तो सोचिए गौरा बोराम में आरजेडी का भी सिंबल होगा और राजद का भी होगा, नहीं राजद का भी होगा और वीआईपी का भी होगा। हाँ, तो मुकेश सहनी के लिए क्या स्थिति हो गई? मुकेश सहनी के लोग कह रहे हैं, मुकेश सहनी से संपर्क नहीं हो पाया है, वो पटना में नहीं है, फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है कि मेरे पास बचा क्या है और मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, जिस निषाद जाति के लिए, जिस मल्लाह जाति के लिए हम लड़ रहे हैं, उसके लिए कुछ छोड़ा कहाँ गया है। तो देखिए यह बात हो गई गौरा बोराम की। ठीक है, आपने फिर देखा बाबू बरही। बाबू बरही की सीट, यह बात तय हुई थी, जैसा मुकेश सहनी के लोग कह रहे हैं कि बाबू बरही की सीट वीआईपी के खाते में, किसके बदले में? कि सुगौली में हम उनके उम्मीदवार का सामंजन कर लें। ठीक है, तो सुगौली में मुकेश सहनी ने राजद के विधायक को अपने टिकट पर लड़ाने का फैसला किया, अपने सिंबल पर लड़ाने का फैसला। तस्वीर भी आई जिसमें मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ साथ दिखे और इंजीनियर शशिभूषण प्रसाद सिंह को टिकट दे दिया गया वीआईपी का। वह जीते हुए राजद के विधायक हैं। तो सुगौली में मुकेश सहनी ने कुर्बानी दी, राजद का सिंबल जो राजद के जो उम्मीदवार थे उन्हें अपने में एडजस्ट कर लिया, उसी 15 में एडजस्टमेंट हो गया। लेकिन बाबू बरही में बात हो गई कि भाई वीआईपी का उम्मीदवार होगा और सुश्री बिंदु गुलाब यादव, मतलब गुलाब यादव की बेटी को उम्मीदवार बनाना था। मुकेश सहनी ने बनाया भी है, लेकिन इसके पहले तड़के सुबह राजद ने सूची जारी कर दी और राजद ने सूची जारी कर बाबू बरही से उम्मीदवार दे दिया, और बाबू बरही से उम्मीदवार बना दिया गया अरुण कुशवाहा जी। तो सोचिए मुकेश सहनी के लिए क्या बचा। और इतना ही नहीं, देखिए दूसरी सीट पर भी खेल हुआ। दूसरी सीट 15 में 2 सीट का खेल और तीसरी सीट पर भी खेल हो गया। तीसरी पर भी खेल हुआ है। अब तीसरी सीट पर क्या खेल हुआ कि मुकेश सहनी को अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, यदि प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव न लड़ाएं तो करेंगे क्या? तो मुकेश सहनी के खाते में वीआईपी के लोग कहते हैं कि चैनपुर की सीट आई थी। तो चैनपुर में मुकेश सहनी ने उम्मीदवार बनाया बाल गोविंद बिंद को। और वहां बिंद ही लड़ते रहते हैं और सामने से आपको पता ही है कि एनडीए से कौन लड़ रहे हैं। तो बाल गोविंद बिंद हो गए वीआईपी के प्रत्याशी। लेकिन इस चैनपुर सीट को भी तेजस्वी यादव ने नहीं छोड़ा। चैनपुर में भी राजद ने उम्मीदवार दे दिया। जो राजद के अधिकारों की सूची है, राजद के उम्मीदवारों की सूची आई है 143 की, उसमें चैनपुर भी शामिल है। वहां ब्रज किशोर बिंद जो भाजपा से आए थे, पूर्व मंत्री हैं, भाजपा के कभी विधायक भी रहे, उन्हें राजद ने उम्मीदवार बना दिया। तो चैनपुर में, बाबू बरही में, गौरा बोराम में, तो वीआईपी और राजद। तो अब सोचिए, और सुगौली में किसका उम्मीदवार? राजद का उम्मीदवार वीआईपी का उम्मीदवार बना है। आलमनगर में कौन उम्मीदवार? राजद का उम्मीदवार वीआईपी का उम्मीदवार बना है। तो मुकेश सहनी की सीटें तो 10 से भी कम हो रही है ना। और भी आपको उम्मीदवार दिखाई पड़ जाएंगे जो आपको दिखेंगे कि वह तो राजद के ही हैं और इधर आए हैं। बिल्कुल। तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मेरे लिए छोड़ा क्या गया। तो यानी कि 2020 में जो खंजर की बात कही गई थी, वो आज सामने से मार दिया गया। जो मुकेश सहनी के लोग मान रहे हैं। बिल्कुल। तो मुकेश सहनी की वह तस्वीर कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव मिलकर सुगौली का सिंबल दे रहे हैं। इसके बाद फिर से देखिए, मुकेश सहनी ने अपनी बातें कह दी। अपनी बातें किसको कही है? आरजेडी को कही है। किसको कही है? कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलबरू को कही है कि 23 तारीख को जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम नहीं आ रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम नहीं। अगर चीजें पहले स्पष्ट नहीं की गई तो चीजें, मतलब गौरा बोराम में तो स्पष्ट होनी नहीं है। देखिए, नहीं होनी है। तो बाबू बरही और
जो देखिए सामने चैनपुर यहाँ हाँ। भी अब तेजस्वी यादव को फैसला करना है कि देखिए वैसे ही लड़ाई चल रही है कांग्रेस में, चाहे आप बारसलीगंज की सीट ले लीजिए, चाहे आप वैशाली की सीट ले लीजिए, चाहे लालगंज की सीट ले लीजिए, चाहे कहलगांव की सीट ले लीजिए, तो वहां तमाम जगहों पर राजद ने भी उम्मीदवार दिया है, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जब हमारी सीटें तय हो गई थी तो फिर आपने हमारी सीटों की ओर देखा क्यों? बिल्कुल। फिर कैसा गठबंधन है? और आप देख ही रहे हैं कि हर एक दूसरी पार्टी में एक दूसरे के समर्थक भी दिखाई पड़ रहे हैं। सुबह आपने देखा था, हमने खबर आपको बताई थी कि अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह, जो महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, वह कैसे भड़के हुए हैं लालगंज को लेकर। लालगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी को वह अपना मानने को या योग्य मानने को तैयार नहीं है। वह कांग्रेस गवार सब कह रहे हैं। हाँ, सब कह दिया कि उस मोटे के गवार कैंडिडेट को और वह कह रहे हैं कि हम जो हैं वह शिवानी शुक्ला के साथ हैं, मतलब मुन्ना शुक्ला की बेटी के साथ, और राजद के साथ हैं, कांग्रेस के साथ नहीं। तो अब 23 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले देखिए हम लोग तो यह मान के चल रहे थे कि कल से हेलीकॉप्टर उड़ेगा, कल से हेलीकॉप्टर उड़ेगा, लेकिन अभी हेलीकॉप्टर उड़ने में वक्त लग सकता है, या हेलीकॉप्टर उड़े भी तो ज्वाइन तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तेजस्वी यादव कहीं जा सकते हैं, राजेश राम कहीं जा सकते हैं, ये लोग आपको जाते यानी कि एकजुटता नहीं। और 23 तारीख के पहले 23 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना के मौर्य होटल में शायद तय की जा रही थी, या फिर किसी पार्टी कार्यालय में हो जाती, उसके पहले ही फिर से भंडोल हो गया है। मुकेश सहनी का कहना है पहले इसका निराकरण करो, फिर आगे की बात करते हैं। फिर आगे की बात करेंगे तो सबकी निगाहें टिकी होंगी कि 23 तारीख को क्या होगा। क्या वाकई में फैसला पहले हो जाएगा या फिर धमाका बाद में होगा, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। तो फिर ये पूरी चर्चा और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।